अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो बहुत मुमकिन है कि आपने पटना के चिड़ियाखाना की सैर की हो। पटना का चिड़ियाखाना मतलब संजय गांधी जैविक उद्यान। लेकिन क्या आपने कभी इस पार्क में छठ पर्व मनाए जाते देखा है? अगर नहीं तो हम दिखला रहे हैं कि कितना अद्भुत होता है प्रकृति की गोद में बैठकर प्रकृति की पूजा, उन छठी मैया की पूजा, उन षष्ठी देवी की पूजा जो प्रकृति के ही छठे अंश से उत्पन्न हुई है, उन सूर्य देव की पूजा जिनके बिना सृष्टि की कल्पना करना भी असंभव है, हर किसी को जीवन देने वाले जल, अग्नि और मिट्टी की पूजा, चैत का पावन महीना और श्रद्धा भाव से सिर नवाते हजारों श्रद्धालु। चैती छठ के मौके पर इस उद्यान की छटा ही बदली बदली नजर आ रही है। वैसे तो कार्तिक महीने में छठ करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन चैती छठ में भी लोगों का उत्साह देखते बनता है। यही वह झील है जहां लोग नौका विहार का आनंद लेने के लिए टिकट कटाकर अपनी बारी का इंतजार किया करते थे। लेकिन छठ के मौके पर सब कुछ बदला बदला सा है। यहाँ हर किसी को कृपा चाहिए, सूर्य देव की और छठी मैया की। इस उद्यान में अशोक, बांस और इस जैसे असंख्य वृक्षों के तले पूजा आराधना करके जैसे हर कोई जीवन भर के लिए शोक रहित हो जाना चाहता हो। और प्रकृति देवी के रूप में छठी मैया भी सब पर आशीष बरसाती मालूम पड़ रही है। कहीं लोग अर्घ्य देते दिख रहे हैं तो कहीं व्रतियों की मदद के लिए एकदम तैयार और चौकन्ने। वैसे चिड़ियाखाना में छठ को देखते हुए लोगों की सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया गया है। व्रती और बाकी श्रद्धालु पानी में ज़्यादा दूर तक न जा सके, इसके लिए बांस बल्ले से अच्छी तरह घेराबंदी की गई है। यही तो वह पर्व है जहां किसी को अनुशासन का पाठ नहीं पढ़ाना पड़ता। लोग स्वयं ही दूसरों की सेवा के लिए आगे आते हैं। झील के ऊपर की ओर भी छठ करने वालों की तादाद कम नहीं है। यहाँ भी बांस के बने सूप में जगमगाते दीपों के दर्शन हो रहे हैं। छठ में व्रतियों के कपड़ों को अपने हाथों से धोने का मौका मिलना भी सौभाग्य की बात मानी जाती है। 3 दिनों की सेवा के बाद आती है मेवा की बारी। छठ के पारण के दिन लोगों का ध्यान प्रसाद पर भी होता है। केला, सेब, नारियल और तरह तरह के मौसमी फल और ठेकुआ की तो बात ही क्या की जाए, जिसके स्वाद के आगे दुनिया के सारे पकवान फीके लगने लगते हैं। उन्हें तो ऐसा जरूर लगता है जिन्होंने कम से कम एक बार इस प्रसाद को अपने कंठ से नीचे उतारा है। अगर पार्क के भीतर छठ पर्व मनाया जा रहा है तो इसके पीछे भी ठोस वजह है। वैसे तो अब घरों की छत पर भी छठ करने का चलन बढ़ता जा रहा है। इसके बावजूद चाहे नदी हो या तालाब या कोई अन्य जलाशय, हर जगह श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ती है। ऐसे में भीड़ को बांटने के लिए प्रशासन को हर संभव उपाय करने होते हैं। ऐसी परिस्थिति में पार्क के भीतर भी छठ मनाए जाने का इंतजाम स्वाभाविक ही है। अपनी भारत भूमि पर और पूरी सृष्टि पर छठी मैया और सूर्य देव की कृपा बनी रहे, यही कामना है। ऐसे ही कंटेंट के लिए देखते रहिए वंदे वाणी।